वेलकम टू पाकिस्तान एकाउंटिंग के एनर्जी इंटरव्यू सीरीज़ में जहां हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से सीखेंगे पाकिस्तान के करंट एनर्जी चैलेंजेस के हवाले से। आज के 6th एपिसोड में हम बात करेंगे सुनील मंद से, जो कि को फाउंडर हैं parkwheels.com के। पार्कव्हील्स पाकिस्तान का टॉप कार मार्केट प्लेस है। सुनील पाकिस्तान कार इंडस्ट्री के मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। इनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 22 साल का एक्सपीरियंस है। सुनील लम्स के MBA ग्रेजुएट हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान की ईवी इंडस्ट्री के बारे में। वो पाकिस्तान की ईवी अडॉप्शन को कैसे देखते हैं, उनके हिसाब से ईवी इंडस्ट्री की रेवोल्यूशन कैसे आएगी, ईवी अडॉप्शन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं। I represent Parkwheels.com, and Parkwheels.com is Pakistan's #1 marketplace for buying, selling of cars, bikes, and auto parts. Anything related to cars, basically. If you have to take information, we do a lot of reviews. We have blog, so it's a playground for anybody who wants to get into the cars or bikes thing. So that's what I represent. I'm the chairman of the company, and we have been around for 21 years and still going. अर्ली अडॉप्टर्स वही लोग थे जिनके पास एक्स्ट्रा मनी था, और आम बंदा तो बेचारा जो हैंड टू माउथ होता है वो तो इस बारे में सोच नहीं रहा था। सो जो इनिशियल आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई वो देवर ऑल हाई टिकट आइटम्स। अभी अगर हम 3 साल बाद भी बात करें, 2021 में गाड़ी आना शुरू हुई थी, तो टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉपुलेशन पाकिस्तान में वुड बी अंडर 2000, जिनमें मेजॉरिटी जो है द अर्ली मूवर एडवांटेज वाज टेकन बाय ऑडी ई-ट्रॉन्स आई थी। आई थिंक देयर आर अराउंड अबाउट 1200-1300 ऑडीज हैं। फिर कोई मिक्स ब्रांड BMW, मर्सिडीज करके टेस्लास भी हैं, देयर आर फ्यू टेस्लास आल्सो। सो टोटल 2000 की पॉपुलेशन। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, एक्सेस कैश था, सोलर लगा था, उन्होंने घर पे लगा के चार्जर्स चला लिए। बिकॉज जो चार्जिंग नेटवर्क है वो अभी भी 3 साल बाद भी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों बड़े शहर जो आपके हैं, आप मिला भी लें तो अपने दोनों हाथों की उंगलियों पे आप काउंट कर सकते हैं, इससे कम स्टेशन मौजूद हैं। लाहौर में 4 हैं, इस्लामाबाद में भी 3 है, कराची में भी 2-3 है, तो दे आर लेस देन 10। सो वो चार्जिंग नेटवर्क नहीं बन सका अभी तक। उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज भी जो है ना वो सीसो होती रहती हैं। पाकिस्तान में 2 कंपनियां, एक गुगू थी, एक रिंको आरिया आई थी। 2 गाड़ियां आई एंट्री लेवल की, जो कि अपनी तरफ से स्टार्टिंग जो आपकी सुजुकी ऑल्टो आती है 660 सीसी, उस लेवल की गाड़ियां थी। बट अगेन लोगों ने उसकी जो प्राइस है उन्होंने पैक किया कि जी ऑल्टो से सस्ती होगी तो हम कन्वर्ट करेंगे। जिस तरह बड़ी गाड़ियों में मैंने आपको बताया कि अगर आप पोर्श टाइकन ले रहे हैं तो उसी का जो गैसोलीन इक्विवेलेंट आता है पैनामेरा, तो उससे 1/4 कॉस्ट थी हायर बैंड में। लोअर बैंड में ऑपोजिट है, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी की एक कॉस्ट है, इलेक्ट्रिक एक नई चीज है, तो जो इसकी बेसिक मशीन की कॉस्ट बाहर भी है वो ज्यादा है, ड्यूटी अगर आप हटा भी दें। सो वही हुआ जब आपने गाड़ियां यहाँ पे इंपोर्ट की एंट्री लेवल की, मतलब अंडर 20 के किलोवाट आवर्स की जो बैटरी वाली गाड़ियां थी, वो गाड़ियां जब मार्केट में आई थी तो दे वर एट अ हायर प्राइस देन एंट्री लेवल सुजुकी ऑल्टो। तो लोगों ने कहा जी ये क्या फायदा हुआ, हम ऑल्टो लेके सारी उम्र इसमें पेट्रोल डालते रहेंगे, हम क्यों कन्वर्ट करें। सो वो जो कन्वर्जन बेनिफिट लोगों को नजर आ रहा था वो नहीं हुआ। इससे ऊपर लेवल की भी 2-3 लोग कंपनियों ने गाड़ियां लॉन्च की। सो कटिंग इट शॉर्ट, आई थिंक अंडर 10 मिलियन वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी, दे फेल्ड टू परफॉर्म इन द मार्केट। इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो पहले दिन से जो यूनिट इकोनॉमिक्स है ना, एंड दैट्स द रीजन आई से कि रेवोल्यूशन विल कम थ्रू टू व्हीलर, वो पहले दिन से जो है ना यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो आई डिड अ लिटिल बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन कि अगर आप एक 70 सीसी बाइक लेते हैं तो उसकी फ्यूल एवरेज कंपनी क्लेम करती है 70, जो 70 नहीं 50 चलती है, तो 260 रुपए का पेट्रोल है। अगर आप 60 किलोमीटर उसको चलाते हैं तो दिस कॉस्ट यू 4.3 रुपीज पर किलोमीटर। एड ऑन 0.7 फॉर मेंटेनेंस, तो 5 रुपए पर किलोमीटर पड़ गया। एज अपोज टू एन इलेक्ट्रिक बाइक जो कि अगर आप चलाते हैं तो मेरा ख्याल है वो मैक्सिमम आपको 80 रुपए के अंदर चार्ज हो जाती है, और वो आपको 60 किलोमीटर अगर देती है तो 1.3 रुपीज आता है। आप उसकी बैटरी की रिप्लेसमेंट भी लगा लें कि जी हर 1.5 साल बाद चेंज होनी है, तो विल कम टू 2 रुपीज। 2 वर्सेस 5 इज मतलब इज ह्यूज सेविंग।
फ्रॉम डे वन। एंड एक रिसर्च भी है कि मोटरसाइकिल जो है वो ज्यादातर 60-70 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलता अगर आप नॉर्मल चला रहे हैं। अगर आप राइड हेलिंग सर्विस पे हैं, डिलीवरी पे हैं, तो सबसे बड़ी इंपेडिमेंट ये थी कि अब इसका जब डाउन टाइम आता है इलेक्ट्रिक बाइक का, उसको कैसे हल करेंगे। वो भी अब कंपनियों के मॉडल आ गए हैं, डिफरेंट स्वैपेबल बैटरी के मॉडल हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। सो आई थिंक द चेंज इज अराउंड द कॉर्नर एंड इट विल कम थ्रू 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, बिकॉज उधर जो इकोनॉमिक सेंस है वो बहुत ज्यादा बनती है। जो इलेक्ट्रिक है उसमें रेंज एंजाइटी सबसे बड़ी चीज है। तो 2 व्हीलर्स के अंदर अगर any normal bike company, if they can achieve 100 kilometer on a single charge, I think that will be a deal breaker, because अभी वो 60-70 के टारगेट पे खड़े हैं। तो हमारे लोगों के दिमाग में एक बैरियर होता है कि जी 100 किलोमीटर तो चलनी चाहिए। तो अगर वो 100 किलोमीटर का टारगेट जो बैरियर है वो अचीव कर लेते हैं, आई थिंक दे विल डू वेल। और वो जिस दिन वो बैरियर अचीव हो गया तो हो जाएगा काम। अभी भी मतलब देयर आर कंपनीज जिनकी बाइक 200 किलोमीटर भी चल रही है, बट वो 200 किलोमीटर का जो प्राइस बैरियर है वो भी 7 लाख पे है। So the barrier of 100 kilometer given in a good budget is a deal breaker. उसमें 2 किस्म के लोग हैं, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल, मतलब जो 5.7 मिलियन बाइक ऑलरेडी घर पे हैं लोगों के, वो ये तो नहीं करेंगे कि वो उसको ओवर द नाइट बेच के फिर इलेक्ट्रिक ले लेंगे। और अगर ऐसा होगा तो दे विल सफर ह्यूज लॉस, बिकॉज अगर पूरी मार्केट इलेक्ट्रिक पे जा रही है तो हु विल बाय देयर बाइक्स। तो उसका दूसरा सोल्यूशन पूरी दुनिया में यही करेंगे, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट बाइक अवे, बिकॉज बाइक में देखें सिंपल सी बात है, एक फ्रेम है जो जिसको आप चेसी बोलते हैं, गाड़ी का भी होता है, बाइक का भी, वो फ्रेम है, उसके ऊपर आपके जो है टायर्स माउंट हुए हैं, वो उस पर स्टीयरिंग माउंट हुआ है। दिस इज कॉमन अक्रॉस ऑल द बाइक्स। द ओनली डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड गैसोलीन बाइक इज दैट इंजन हैंगिंग एंड देन एग्जॉस्ट। इसमें इंजन की और ऊपर फ्यूल टैंक होता है, इसमें आप फ्यूल टैंक की जगह बैटरी सेल रख सकते हैं और नीचे आपका चार्जिंग आ सकता है। तो रेट्रोफिटिंग की देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर रेट्रोफिटिंग। अब रेट्रोफिटिंग में इशू ये आएगा, एक तो वही बात है कि इलेक्ट्रिक बाइक की जो मेजॉरिटी कॉस्ट है दैट इज द बैटरी एंड द मोटर, बाकी फ्रेम की इतनी कॉस्ट नहीं है। तो रेट्रोफिटिंग की भी कॉस्ट बड़ी एक जगह कहते हैं ना प्रोहिबिटिव होगी, अनलेस एंड अनटिल हम जो है या तो बैटरी की लोकलाइजेशन पे काम करें, उसको सस्ता करें, या गवर्नमेंट वही बात है कोई ऐसी पॉलिसी दे जो कि वाकई अगर आप रेट्रोफिट बाइक लेके आते हैं तो आपके यहाँ तो कोई आपको इंसेंटिव होना, वरना वो बंदा कहेगा जी मैं तो मोटरसाइकिल में वही बात लिया हुआ है, अब मैंने डेली पेट्रोल डलवाना है, व्हाई शुड आई स्पेंड कैपेक्स करके मैं दोबारा उसको रेट्रोफिट करूं और फिर उसको बिजली पे लेके जाऊं। सो बाइक्स के केस में हमने अभी तक जो लोकलाइजेशन कर ली हुई है, बारिंग द इंजन एंड आई थिंक ओनली द इंजन इज लेफ्ट, बाकी सारा कुछ पाकिस्तान में बनता है। सो पाकिस्तान इज आइडियल केस फॉर रेट्रोफिटिंग मार्केट and localization of electric bike also। अगर आप एक बाइक इलेक्ट्रिक बनाना चाहते हैं, you can start making electric bike day one by just importing a battery pack and जो उसके साथ electric components हैं, ताकि वो basically उसका brain आपने मंगा लेना है, heart मंगा लेना है, skeleton and everything is here already and we have localized it because fortunately or unfortunately for last 40 years we are producing same bike without any change, only the sticker changes, so now we can have a electric sticker and saying that it's an electric bike। So localization is very easy and we can do it. Similarly, retrofitting. पाकिस्तान में जनरल मोटर्स बनती हैं काफी ज्यादा, फैन मोटर्स में हम लोग बड़े वो माहिर हैं, लेकिन अभी इस मोटर के ऊपर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी ने काम शुरू नहीं किया, बट ये ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं बनी जा सकती, बिकॉज आई एम यूजिंग 5 ऑफ दीज मशीन एंड दीज मोटर्स जो है वो मेरे लिए कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं। जब मैं उनको देखता हूँ इट्स लाइक वेरी कॉमन मोटर्स एंड आई थिंक दे कैन इजीली बी मेड इन पाकिस्तान। इट्स जस्ट दैट कि उसको लेके कोई बंदा करना शुरू करेगा। अभी ऑब्वियसली वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, चाइना जो है वो ईवी मार्केट दुनिया के अंदर लीडर है और वो इस नंबर में प्रोड्यूस कर रहा है कि उनकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बहुत नीचे है। बट अगेन आपकी गवर्नमेंट अगर इंसेंटिव दे रही है, आप लोकलाइजेशन में 1% जीएसटी पे जा सकते हैं, तो आपको मेरा ख्याल है अगर वो लोकलाइज कर लेंगे तो विद लिटिल टाइम एंड एफर्ट दैट कैन बी डन। I'm not sure कि उसकी कैपेबिलिटी हमारे यहाँ पे कितनी है कितनी नहीं। आई हैव बीन टू कपल ऑफ बैटरी प्लांट्स इन पाकिस्तान। डेवो बैटरी का प्लांट मैंने विजिट किया, वोल्टा का किया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू लर्न कि वो टैंक से लेके
आपके मोबाइल टावर से लेके हर चीज की बैटरी बनाते हैं। तो आई डोंट थिंक टैंक की बैटरी और मोबाइल टावर की बैटरी अगर आप बना रहे हैं तो आपको शायद मोटरसाइकिल की कोई बैटरी बनाने में मसला होगा। बेसिकली फिलोसफी तो यही है ना बैटरी की, उसके अंदर सेल्स हैं और वो सेल किस फॉर्मेशन में रखे हुए हैं। यस, देयर आर डिफरेंट कंपनीज, मतलब अगर हम बहुत टेक्निकल उस पर जाएंगे तो टेस्ला जो है वो अपने फ्रेम के अंदर सेल नहीं रखता, BYD जो है वो ब्लेड टेक्नोलॉजी करता है, बट दोज आर कार्स। आई थिंक इन बाइक्स इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम उस पर मूव करते हैं, और अगर अभी हम उस पर थोड़ा टाइम ले भी लेते हैं तो बाकी रेस्ट ऑफ द बाइक कैन बी लोकलाइज्ड।